Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is CA Raghav Boob. I am a May 24 qualified chartered accountant और पिछले 1.5 years से मैं CA final और CA intermediate students को guide और mentor कर रहा हूँ. In this video we are going to be talking of confirmed grace marks by ICI with proof. हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी situations में grace marks दिए जाते हैं. This video is going to be a final full proof guide for anything with regards grace marks. अब आप सोचोगे सर आप कुछ भी बोल रहे हो उससे पहले बता तो दो आपके सोर्सेज क्या हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ. मैं पिछले 1.5 साल से क्योंकि सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके रिजल्ट्स के पैटर्न और आईसीए के पैटर्न्स को एनालाइज कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा हूँ. तो ये वही सब जगहों से इंफॉर्मेशन कोलेटेड है. सो आई होप दिस विल क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन अबाउट ग्रेस मार्क्स विद रिगार्ड्स सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट. नंबर 1, एक बहुत कॉमन सिचुएशन जहां पे आप एग्जाम देते से ही घर आते ही आपको सबसे पहले लगता होगा कि एक एमसीक्यू गलत था या 2 एमसीक्यूज गलत थे. सो इन केस ऑफ मिस्टेक इन एन एमसीक्यू, उस केस में आपको ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं बाय आईसीएआई. द कंडीशन इज यू शुड हैव अटेम्प्टेड द एमसीक्यू. आप भले ही उसमें किसी भी ओएमआर में एबीसीडी में से किसी भी ऑप्शन पे सर्कल करो, दैट्स डिफरेंट. पर अगर आपने सर्कल कर रखा है, यू विल बी गेटिंग ग्रेस मार्क्स. नंबर 1. नंबर 2 सिचुएशन, जब कोई डिस्क्रिप्टिव में 70 मार्क्स में अगर कोई आईसीआई की तरफ से डिस्क्रिपेंसी होती है. अब यूजुअली एक 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर में जब कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो कई बार उसका सोल्यूशन के ऑल्टरनेटिव्स बढ़ जाते हैं, राइट. सो अगर ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आर कंसिडर्ड नेक्स्ट. एंड दिस इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग सिचुएशन जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर एक्चुअली ग्रेस मार्क्स से आपको फायदा मिलता है, विच इज दिस सिचुएशन. If you have a score of 55% in 2 subjects, average 55% in 2 subjects, यानी आपके किसी भी 2 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट 110 मार्क्स है in a particular group, aggregate 10 marks in a particular group, then you are awarded up to 5 marks in the third subject. Yes. Example, अगर आपके FR और AFM में 110 मार्क्स है और ऑडिट में 35 मार्क्स है. मैंने स्पेसिफिकली एग्जाम्पल इसलिए भी लिया बिकॉज ज्यादातर सिचुएशंस में यही केस होने वाला है जहां पे आपके ऑडिट में नंबर कम होंगे. सो अगर एफआर और एएफएम में 110 मार्क्स होंगे और ऑडिट के अंदर आपका स्कोर 35 है तो यू विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स ग्रेस बाय आईसीआई and your total will be 150 and you shall pass in that attempt. Next we are going to talk about another very interesting situation जहां पे आपका एग्रीगेट 150 नहीं होता पर आप बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स में 40 प्लस स्कोर कर लेते हो. मतलब आप इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास हो पर आपका एग्रीगेट फॉल्स शॉर्ट. इन दैट केस यू आर अवॉर्डेड अप टू 3 मार्क्स ग्रेस, विच मीन्स अगर आपके एफआर में सपोज 52, एएफएम में 55 और ऑडिट में 40 भी है और आपका एग्रीगेट 147 है, देन यू विल बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स ग्रेस. इन केस आपका एग्रीगेट 146 ही रह जाता है, उस केस में आप नहीं क्लियर कर पाएंगे. बट 147 के टोटल के अंदर आपको 3 मार्क्स का एग्रीगेट मिल जाएगा एंड योर टोटल विल बी 150 एंड यू शैल आल्सो पास इन दैट अटेम्प्ट. फाइनली अगर आपके 0.5 मार्क्स हैं टोटल में इन एनी सब्जेक्ट, you will be awarded 1 complete mark for that 0.5 mark. जब रिजल्ट ज्यादा आता है 18-19% तब भी आईसीआई रिजल्ट निकालता है और जब रिजल्ट कम आता है 5-7% भी तब भी आईसीआई रिजल्ट निकालता है. फाइनली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स फॉर September 25 एग्जाम, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मेरे को बहुत डिप्लोमेटिक बातें नहीं करनी, आई विल बी वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट. लॉ इज द ओनली पेपर फॉर सीए इंटरमीडिएट जहां पे आपके एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स की चांसेस है नियरली 4 to 6 marks because the paper was genuinely difficult. And second is CA final के अंदर audit and IBS papers. Audit paper was average and above average. IBS paper was actually very difficult. तो इन दोनों पेपर्स में आपकी चांस है कि आपको 2 से 4 नंबर का ग्रेस और CA इंटर वालों में 4 से 6 नंबर का ग्रेस लॉ के पेपर पे. Expected result percentage is going to be from 12% to 15%. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे. सर इतनी ज्ञान की बात हो गई, हमें प्रूफ चाहिए. बिल्कुल हम प्रूफ दिखाएंगे. ऑडिट एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हमने कर रखा है. पहले प्रूफ की जब मैं बात करता हूं तो मैं अपने एक डायरेक्ट टैक्स का पेपर एक स्टूडेंट का मैंने खोला हुआ है. आप देख सकते हैं पेपर की डेट. इस वाज अ May 25 स्टूडेंट जो एक ग्रुप पास कर लिया था, उसका हम रिजल्ट देखने वाले हैं. तो आपने देखा है यहाँ पे कि May 25 के पेपर में डीटी में इसके थ्योरी पेपर में आए हैं 24.5 मार्क्स. ओके, अब हम चलते हैं इसी स्टूडेंट के एमसीक्यू में. इस स्टूडेंट के एमसीक्यू में आए 10 मार्क्स. 24.5 प्लस 10 मार्क्स इज इक्वल टू 34.5 मार्क्स. पर जब हम स्टूडेंट का डीटी का स्कोर देखते हैं तो वो डीटी का स्कोर आता है 40 मार्क्स. 40 मार्क्स कैसे आ गया सर? अभी तो हमने 34 पॉइंट कैलकुलेशन लगाई. तो सबसे पहले तो इसका 0.5 मार्क ऑटोमेटिकली 1 मार्क हो गया. उसके बाद उसके एक्चुअल में 35 मार्क्स थे, पर क्योंकि उसके बचे हुए 2 सब्जेक्ट में
61 और 49 विच मीन्स एग्रीगेट 1010 का हो गया, तो ये स्टूडेंट फॉल किया इस सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन में, और फिर स्टूडेंट के डीटी में 5 मार्क्स का ग्रेस मिल गया फ्रॉम 35 टू 5 मार्क्स का ग्रेस, एंड ही इज एट 40, 61, 49, एग्जैक्ट 150, एंड ही सक्सेसफुली पास्ड दैट ग्रुप। आई होप ये ग्रेस मार्क्स अगर आप लोग शॉर्ट हो थोड़े नंबर से तो दिस वर्क्स फॉर यू, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। मेरा पहला वीडियो था, आप अगर चाहें तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं बहुत सारी आईसीआई रिलेटेड इनसाइट्स एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ब्रांड न्यू टेलीग्राम चैनल, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और सीए रिलेटेड बहुत सारी इनसाइट्स शेयर करने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।